महाराष्ट्र में लंबे समय तक साथ रही शिवसेना का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी को एक और बड़ा झटका पंजाब में लगा है, जहां उसकी सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया है। अकाली दल को भी शिवसेना की राह पर जाता देखकर पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल संसद से पास हुए कृषि से जुड़े बिलों के विरोध में पहले हरसिमरत कौर बादल ने नरेंद्र मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। इसके बाद अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया, जिसके बाद शिवसेना ने एनडीए के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर आई आपदा में वार करने का अवसर मिलते ही हमला कर दिया और कहा, एनडीए के मजबूत स्तंभ शिवसेना और अकाली दल थे। जिस गठबंधन में शिवसेना और अकाली दल नहीं है, मैं उसको एनडीए नहीं मानता। एनडीए के जो मजबूत स्तंभ जो थे वो शिवसेना और अकाली दल थे। शिवसेना को मजबूरन एनडीए से बाहर निकलना पड़ा, मजबूरन बोल रहा हूँ, हमारी इच्छा नहीं थी। अब अकाली दल जो एक बहुत ही मजबूत स्तंभ था, 1996 से हम एक साथ रहे, वो भी उनके किसानों का जो विषय है उस मामले में निकल चुके हैं। अब नए साथी मिल गए हैं बीजेपी के एनडीए को, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। पर सर, आने वाले बिहार चुनाव में इसका कितना असर देखते हुए नजर आ रहा है? जहां शिवसेना और अकाली दल नहीं है, जिस गठबंधन में, मैं उसको एनडीए नहीं मानता। संजय राउत ने बयान शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद दिया। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में हुई इस अहम मुलाकात पर संजय राउत ने कहा, उन्होंने फडणवीस का इंटरव्यू लेने के लिए उनसे मुलाकात की। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है। 5 साल तक देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद संभाला है। हम उनके साथ काम भी कर चुके हैं। फिलहाल देवेंद्र जी महाराष्ट्र के लीडर ऑफ अपोजिशन है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, अब बिहार के इंचार्ज बन गए। बहुत दिनों से मेरा और उनकी मुलाकात तय हो गई थी, दूसरे कारणों से, खास करके सामना के लिए उनकी मुलाकात इंटरव्यू में साक्षात्कार लेना चाहता था, लेकिन टाइम का थोड़ा सा गड़बड़ था, कोरोना हो गया, ये हो गया। और भी एक महाराष्ट्र में जो कुछ साहित्य विषयक संस्था है, कुछ प्रेस क्लब्स है बड़े, उनका भी ये कहना है कि मैं एक देवेंद्र जी की मुलाकात जाहिर तौर पर लूं, पब्लिक के सामने। तो इस बारे में भी मैं बात कर रहा था कि हम कैसे कर सकते हैं। ये लोगों की एक मांग है कि मैं आपके साथ मंच पर आकर बात करूं। ऐसा है कि हम दोनों कोई दुश्मन नहीं है ना। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती, आइडियोलॉजिकल या कोई भूमिका पर हमारे विवाद हो सकते हैं। तो इसलिए हमने उनसे बात की, और ये कोई जो हमारी बैठक थी वो कोई गोपनीय नहीं थी। हम कोई बंकर में अंडरग्राउंड नहीं बैठे थे, खुलेआम लोगों के सामने बैठकर बात कर रहे थे। किसान बिल को लेकर नाराज चल रही शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से 22 साल पुराना अपना नाता तोड़ लिया है। बीजेपी और एनडीए से अलग होने के फैसले की जानकारी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार देर शाम दी। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई कोर समिति की आपात बैठक में भाजपा नीत राजग से अलग होने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। इस बैठक में पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। बता दें, इससे पहले बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने भी सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने सरकार बना ली थी।